कि चीखें निकल गई हैं अमेरिका में बैठे इंडियन नवाज अमेरिकन्स की। S-400 की खैर नहीं है। JF-17 थंडर जहाज़ के ज़रिए S-400 को हिट किया गया था। अब पाकिस्तान को उसकी भी ज़रूरत नहीं है। रशिया का जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 पहले भी मार खा चुका जंग मई में, और अब दोबारा मार खाने को तैयार है। और एक राइटर हैं फ्रैंक और डेनियल, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल के अंदर उनकी चीखें वाज़िया तौर पर सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही फ़तेह 1 ने जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं पाक भारत जंग में, लेकिन फ़तेह 2 उससे भी ज़्यादा रेंज का, बड़ी रेंज का मिसाइल है और लो फ्लाइट वाला मिसाइल है। ये जो पाकिस्तान के तजर्बात हैं, जो तजर्बा किया है, ये इतना वाइटल है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि भारत जो है इसका मुकाबला फ़तेह 2 का नहीं कर पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज आपको एक अहम खबर देने जा रहा हूँ, और वो ये है कि चीखें निकल गई हैं अमेरिका में बैठे इंडियन नवाज अमेरिकन्स की, क्योंकि वहाँ पर बैठे दिफाई तजियाकार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान MLRS यानी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स में जो है बहुत आगे निकल गया है भारत से, और अब S-400 की खैर नहीं है। उनका ये मानना है कि जो JF-17 थंडर जहाज़ के ज़रिए S-400 को हिट किया गया था, अब पाकिस्तान को उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी ज़मीन से मिसाइल गिराएगा और वो जाकर S-400 को मार देगा, और S-400 उसका दिफा नहीं कर पाएगा। रशिया का जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 पहले भी मार खा चुका जंग मई में, और अब दोबारा मार खाने को तैयार है। अमेरिका का एक थिंक टैंक है, ये स्टिम्सन सेंटर के नाम से ये थिंक टैंक है, और एक राइटर हैं फ्रैंक और डेनियल, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल के अंदर उनकी चीखें वाज़िया तौर पर सुनाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अब किसी का मुहताज नहीं रहा है, और उसके लिए उन्होंने मिसाल पेश की है फ़तेह 2 की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले ही फ़तेह 1 ने जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं पाक भारत जंग में, लेकिन फ़तेह 2 उससे भी ज़्यादा रेंज का, बड़ी रेंज का मिसाइल है और लो फ्लाइट वाला मिसाइल है, यानी वो लो फ्लाइट जो कि S-400 को गिराने के लिए काफ़ी है। 400 प्लस किलोमीटर का ये फासला तय कर सकता है। हर किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान के तजर्बात हैं, जो तजर्बा किया है, ये इतना वाइटल है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि भारत जो है इसका मुकाबला फ़तेह 2 का नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ़तेह 2 वो सलाहियत रखता है जो S-400 को गिराने के। उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर बेशुमार चीज़ें लिखी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया भर में होने वाली जंगों से सबक सीख रही है, यानी वो सबक जो रशिया को बोस्निया में जो दिया जा रहा है, या उसका किसी और जगह मुकाबला हो रहा है, यूक्रेन के साथ उसकी जंग जारी है, उसमें भी S-400 गिराया था, तो पाकिस्तान ने उससे बहुत कुछ सीखा है। और डेनियल ने अपने आर्टिकल में एक ड्रोन हमले का भी जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि S-400 को गिराने के लिए फ़तेह 2 को इस्तेमाल किया जाएगा। फ़तेह 2 लॉन्च किया जाएगा, फ़तेह 2 जाएगा, S-400 अपना सारी कुव्वत, अपना सारा दिफा जो है इस फ़तेह 2 को, जिसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, माक 3 प्लस है, इसको रोकने में लगाएगा। लेकिन एक निचली प्रवास करता हुआ ड्रोन जाकर टकराएगा और S-400 ख़त्म हो जाएगा। और डेनियल का मानना है कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, और भी मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स मिसाइल जो है, जिसमें से एक ट्रक माउंटेड लॉन्चर जो है कई एक मिसाइल जो है दुश्मन मुल्क पर फेंक सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, और अब वो मुहताज नहीं रहा है चाइना का, अमेरिका का, रशिया का। उसने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर ली है और उसको सीख लिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि एक अमेरिकन थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर ने के एक रिसर्चर और आथर ने ये बात लिखी है। ये पाकिस्तान फ़ौज के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है, किसी अवार्ड से कम नहीं है, और चीखें जो हैं यहाँ तक सुनाई दे रही हैं, क्योंकि भारत जो सिस्टम लेकर आएगा पाकिस्तानी मिसाइल्स, उन सिस्टम्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और भारत इस वक्त भी 3 बैटरीज जो हैं पाकिस्तान और चाइना की
सरहद पर लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट में हैं ये। याद रखें S-400 400 किलोमीटर जो है, इसको 400 कहते हैं इसलिए 400 किलोमीटर तक दुश्मन के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि उस पर 65 के करीब या 110 के करीब, 65 इसलिए कि अगर एक ट्रक माउंटेड हो तो उसमें 65 है और उसमें ज़्यादा हो तो 110 या 120 बनते हैं, जितने बनते हैं वो हिसाब कर लें। वो मिसाइल जो है फायर करता है तो जहाज़ जो है 400 किलोमीटर दूर ही गिराया जा सकता है, मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर ही तबाह किया जाता है। लेकिन अभी जो जंग इस वक्त यूक्रेन और रूस की जारी है, उसमें रूस के ख़िलाफ़ एक तजर्बा किया यूक्रेन ने और लो फ्लाइट मिसाइल के ज़रिए हमला किया। पहले बड़े ऑब्जेक्ट्स भेजे जिनको कवर करने के लिए S-400 ने अपने मिसाइल लॉन्च किए, लेकिन वो इस बात से बेखबर रहा कि एक लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये रशियन सिस्टम के अंदर की ख़राबी है, यानी S-400 सिस्टम के अंदर की ख़राबी है जो कि वाजिया हुई। और उसके बाद पाकिस्तान ने ये सीख लिया और फ्रैंक और डैनियल जो हैं बड़ी पूरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि फतेह-2 जो है वो पिन पॉइंट पे जाकर निशाना लगाता है। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने सारी टेक्नोलॉजी, इसका सारा मटीरियल जो है खुद से बनाया है, इसलिए किसी दूसरे मुल्क के सहारा नहीं लिया। तो ये टेक्नोलॉजी अभी तक बाहर नहीं है और दुनिया इससे वाकिफ़ नहीं है। फतेह-2 मिसाइल अगर भारत ने दोबारा कोई इन्वेजन करने की कोशिश, जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो फतेह-2 बहुत कीमती हथियार होगा पाकिस्तान के लिए, जो ख़ुद पाकिस्तान का तैयार करदा है और बड़ी तादाद में मौजूद है, जो दुश्मन को बहुत दूर तक रोक के रखेगा और दुश्मन के तमाम दिफाई निज़ाम जो है S-400 समेत उनको तबाह करता चला जाएगा। ओडेनियल का, फ्रैंक ओडेनियल का ये आर्टिकल इस वक्त दुनिया में धूम मचा रहा है और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो है वो हर तरफ चर्चे हैं। वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिस तरह से JF-17 थंडर के ख़रीदार हैं, इसी तरह पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की ख़ुद से एक टेक्नोलॉजी है जो उसने डेवलप की है और भारत के लिए की है। भारत की चीखें तो निकल रही थी, अब अमेरिकन की भी चीखें निकलना शुरू होंगी। अभी तो और चीखें निकलना बाकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को आगे से आगे बढ़ाता चला जा रहा है। उस आर्टिकल के अंदर ये मौजूद है कि जितनी तरक्की पाकिस्तान ने अपने दिफाई हथियारों को बनाने में की है, भारत उससे बहुत पीछे है। ये एजाज़ है पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान के सिपह सलार हाफिज़ आसिम मुनीर का और पाकिस्तान के तमाम साइंसदानों का। तो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में कम अज़ कम खत्ते में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।